वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो। यह कानून सामान्य वर्ग के छात्र, शिक्षक, कर्मचारियों के लिए ये एक मॉब लिंचिंग का रेगुलेशन आया हुआ है, जिससे सभी शैक्षणिक संस्थानों में, उच्च संस्थानों में सभी छात्र, शिक्षक सब डरे सहमे से रहेंगे। डिग्री नहीं ज़मीर बिक रहा है बाजार में, डिग्री नहीं ज़मीर बिक रहा है बाजार में, यूजीसी खामोश बैठा है सत्ता के दरबार में। तराजू और तलवार नहीं सहेंगे, तराजू और तलवार नहीं सहेंगे। अब जो रोहित वेमुला का केस हुआ, पायल सड़वाल का केस हुआ सर, उसमें सर कब तक हम लोग प्राणों की आहुति देते रहेंगे जाति का? कब तक सर जातिवाद ये खत्म नहीं होगा? सर जाति के अगेंस्ट नहीं है, ये सर जातिवाद के अगेंस्ट है। रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कौन करे? तो गवर्नमेंट सिर्फ जो सम्मान वर्ग के बच्चे हैं मान के चल रहे हैं वो अपराधी हैं। यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाइड किया था यूजीसी ने, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने की बात कही गई है। ये टीमें खासतौर पर SC, ST और OBC की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि इन नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हम आज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसकी जो आर्ट फैकल्टी है उसके बाहर हैं और तमाम यहाँ सवेरे 11 बजे से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ पर जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो इसके पक्ष में हैं, हम उन सभी से बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के छात्रों के द्वारा कि इसमें OBC को रखा गया है, जबकि OBC के छात्र भी जो SC, ST के छात्र हैं उनके खिलाफ या उनके साथ भेदभाव करते हैं। ऐसे में हमारा मकसद है कि सारी वॉइस यानी कि सारी आवाज़ें इस वीडियो में आनी चाहिए और हम जो SC, ST के छात्र हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, जो OBC के छात्र हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जो छात्र इसके विरोध में हैं जनरल कैटेगरी के, उनसे भी बातचीत करेंगे। वहीं बढ़ते इन प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को UGC की ओर से जारी नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। छात्र क्या कहते हैं, सुनिए। हम ये UIN 1/2026 जो UGC का रेगुलेशन आया है उसके विरोध में यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे जब तक ये काला कानून, अंधा कानून वापस नहीं हो जाता तब तक हम लोग इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक एक तारीख को जब बजट सत्र चलेगा वहाँ भी हम लोग पहुँचेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इस कानून से, यह कानून सामान्य वर्ग के छात्र, शिक्षक, कर्मचारियों के लिए ये एक मॉब लिंचिंग का रेगुलेशन आया हुआ है, जिससे सभी शैक्षणिक संस्थानों में, उच्च संस्थानों में सभी छात्र, शिक्षक सब डरे सहमे से रहेंगे। मेरी डिमांड यही है कि इसमें सुधार किया जाए। मैं कह रहा हूँ क्या UGC, क्या केंद्र सरकार ये सुनिश्चित कर पाएगी सामान्य वर्गों के साथ भेदभाव नहीं होता है? इसी विश्वविद्यालय में सामान्य वर्गों के साथ कितना भेदभाव हुआ है, इसके बहुत उदाहरण है। डाटा तो नहीं आता था, मैं आंकड़े तो नहीं बताते। मैं आंकड़े तो कहते हैं कि SC, ST के छात्रों के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, सामान्य वर्ग के साथ भी भेदभाव होता है। आप SC, ST बहुत मुकदमे देखे होंगे, आप तो पत्रकार हैं, माइक लेके घूम रहे हैं, आपको भी पता है कि कितने ज्यादा वो सब कुछ हो रहे हैं। इसी विश्वविद्यालय में जहाँ HOD वो बैठे हैं वहाँ एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सामान्य वर्ग के अगर बैठे हैं द्वेष भावना किसी के अंदर नहीं रहती है। कागजों से कैद कर दिया इल्म की उड़ान को, UGC ने मेज पर रख दिया गुरुकुल के सम्मान को। फैसले ऊपर से थोपे गए, आवाज नीचे से दबाई गई। UGC की इस नीति ने शिक्षा की रूह जला दी गई। डिग्री नहीं ज़मीर बिक रहा है बाजार में, डिग्री नहीं ज़मीर बिक रहा है बाजार में, UGC खामोश बैठा है सत्ता के दरबार में। हम छात्र हैं, सौदा नहीं, ये याद रखिएगा, हम छात्र हैं, सौदा नहीं, ये याद रखो सरकार। UGC के हर फैसले का होगा हिसाब बार बार। तो यही बात है, मेरी मुख्य मुद्दा यही है हमारा। किसकी लाइन है? मैंने खुद ही लिखी है लाइन। हाँ जी। अच्छा, आप बताइए अब क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ये जो UGC है बिल, इसमें आप बात करते हैं इक्विटी की, और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे नेता कह रहे हैं कि भैया समानता के लिए लाया गया है अधिकार। तो पहली बात ये कि कौन सी समानता है जिसमें 90-10 का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। ये साफ साफ पता चलता है कि आपकी सत्ता ज़्यादा हावी हो रही है छात्रों के भविष्य के मुकाबले। आप 78 साल हो गए देश की आज़ादी को, क्या अभी भी हम लोग इतने पिछड़े रह गए हैं कि आप मानते हैं कि शिक्षा संस्थानों में भेदभाव हो रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी रिजर्वेशन दिए गए, इनका कोई तात्पर्य नहीं बनता अगर आप अभी भी मानते हैं कि 78 साल बाद, अब 80 साल बाद, 80 साल होने जा रहा है हमारे देश की आज़ादी को, कि अभी भी शिक्षा संस्थानों में ऐसा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि आप समानता की मानते नहीं हो रहा है। देखिए, समानता काफ़ी जगह
देखिए क्वेश्चनेबल मतलब एक इस पे क्वेश्चन पुट हो सकता है कि हाँ भाई समानता है या नहीं। देखिए समानता नहीं, आपको क्या लगता है हो रहा है नहीं हो रहा? देखिए हो रहा है, ये बात बिल्कुल है कि हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक वर्क कर रहा है। जो ये यूजीसी की नई गाइडलाइंस है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और क्यों आई है। जो लोग भी आज इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को ठुकरा रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ भेदभाव नहीं होता है, सामाजिक रूप पे, जातिगत रूप से या आर्थिक रूप से, क्या उनके साथ भेदभाव नहीं होता है। केस उठा के देख लें कितने भेदभाव होते हैं, मतलब रोज़ के केसेस हैं नए। और जो यूजीसी बिल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया है, ये अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अब इसको इन्होंने कम करने का जो फैसला नहीं किया बल्कि इसका संस्थानीकरण करने का फैसला किया है। इसको संस्थानीकरण करके ये हमारे देश की विविधता को, संस्कृति को, एकता को गहरा चोट पहुंचेगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं इन भाई से बात कर रहा हूं, मेरे दिमाग में हमेशा एक बात कौंधती रहेगी कि मैं तो एक सवर्ण समाज से हूं, ये तो किसी और समाज से हैं, ये किसी और जात से हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारे इनसे बात करने में मैं मजाक में कोई ऐसा शब्द यूज़ कर लूँ, मैं मजाक में इनसे कोई ऐसी बातें कह दूँ, ये मुझे कल को इस कॉलेज से निकलवा दे, थाने में जाके FIR करवा दे। आपको लगता है इतना आसान है जितनी बात आप बोल रहे हैं? अगर मुझे नहीं लगता इन बातों को आसान है, तो यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके आप कानूनों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी कमेटी बनाई गई है, जो भी इसमें लोग हैं, उसमें साफ लिखा है कि अगर आप किसी की इस बातों से अगर आप जो है आपके अंदर पीड़ा होती है तो आप जाके अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो हेड ऑफ प्रोफेसर या यहाँ के जो चांसलर हैं उनसे जाके कहिए, वो उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन इन बातों को, इतनी छोटी छोटी बातों को इतना प्रसारित क्यों किया? जातिवाद होगा, कास्टिज्म होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, राइट। तो वो जाके बोलेंगे, उसके लिए एक कमेटी बनाई है, वो जांच करेगी। ये है, मैं कह रहा हूँ अभी तक देश में जो भ्रातृत्व की भावना, जो समानता की भावना, जो एकता की भावना पल रही थी, बढ़ रही थी, क्या उनके लिए इन जैसे नियमों को मुख्य धारा के काम पड़े हैं उनको छोड़कर इन जैसे बातों को प्रश्रय देना, यहाँ पे विद्यार्थियों का टाइम खराब कराना, उनके दिमाग को अपने ऊर्जा को कहीं और लगाना। किसी एक तबके के साथ लंबे समय से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है। अगर सरकार, और ये रिपोर्ट भी है, अभी हाल ही में पिछले 5 सालों में 118% जातिवाद के डिस्क्रिमिनेशन के मामले बढ़े हैं, है ना? आपने वो रिपोर्ट देखी होगी। तो अगर उसके लिए कोई एक्ट आता है कि ऐसा ना हो, इस तरह की किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना होना पड़े, अगर उसके लिए कोई एक्ट आता है तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, आपकी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि किसी को भी डिग्रेड फील नहीं होना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूजीसी इसलिए लाने की जरूरत पड़ी क्योंकि जो आप देखें यूजीसी का रिपोर्ट है कि अब इन कैंपस, आप कैंपस बोले तो मैं इन कैंपस डाटा दे रहा हूँ, 118% अभी जातिगत भेदभाव का रेशियो बढ़ा है, 118% आया। तो इसलिए हाल ही में रिपोर्ट आई है। जी, दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में 29 लोगों की कमेटी बनाई गई है, उसमें आधे ज़्यादा सवर्ण लोग हैं, सभी समुदायों की कमेटियों को ध्यान देते हुए लोगों को उसमें मेंबर को डाला गया है। तो सर जो भेदभाव होता है सर इन कैंपस में, अब जो रोहित वेमुला का केस हुआ, पायल तड़वाल का केस हुआ सर, उसमें सर कब तक हम लोग प्राणों की आहुति देते रहेंगे जाति के कारण? कब तक सर जातिवाद ये खत्म नहीं होगा? सर ये जाति के अगेंस्ट नहीं है, ये सर जातिवाद के अगेंस्ट है, और इसीलिए इस प्रॉपर लॉ को बनाया गया है ताकि जो जातिवाद डिस्क्रिमिनेशन इन कैंपस है तो उसको खत्म किया जा सके। और एक कैंपस में लगेगा यूनिवर्सिटियों में 45 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें VC 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें 45 में से 38 VC जो बस सोन सब कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि डिस्क्रिमिनेशन, मैं सामाजिक समाज से आता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन होता है। BHU में भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत जगहों पर होता है, क्योंकि सर वहाँ पे मैं एक बार पॉलिटिकल साइंस का वो था, क्यूज था, तो सर मैं अपनी घटना बता रहा हूँ। उसमें मैं आया सेकेंड, MA का लड़का जो था वो आया फर्स्ट, मैं आया सेकेंड, मैं BA का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सर। तो मेरा नाम जब मैं सेकेंड है, मेरा नाम जानते हैं क्या सर लिख दिए? सत्यम कुमार सिंह लिख दिया वहाँ। मैं बोला सर मेरा नाम सत्यम कुमार है बेटा, मैं बोला सर सत्यम कुमार है, बोले नहीं बेटा वही नाम, वही, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है। टीचर ने करा? जी सर। सही, मतलब तुमको ठाकुर बना दिया है क्या? बता रहे? जी, तो वो यही है, मतलब मानसिकता को दिखाता है कि कहे कि कोई नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला क्यों, जो नाम है वो डिस्क्रिमिनेशन जब झेल रहे हैं जाति के नाम पे, तो क्यों नहीं लगाते? क्लास में जो सेकंड आएगा वो ठाकुर ही आ सकता है? नहीं, ये मानसिकता थी उसके पीछे। जी, ऐसी मतलब मानसिकता है लोगों की। तो फिर ऐसी मानसिकता को खत्म करके समता मूलक समाज बनाने के लिए इस बिल को समर्थन देना चाहिए लोगों को। और जो डिस्क्रिमिनेशन को मतलब बढ़ावा देते हैं, जो चाहते हैं कि जो निचली तबके के लोग हैं मेरे से नीचे रहें, जो स्वाभिमान की मांग ना करें, तो वो लोग इसके अगेंस्ट हो रहे हैं। मैं इस यूनिवर्सिटी में मोर और लेस मुझे कम 8 साल हो गए हैं। मतलब मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से की है, मास्टर्स, फिर लॉ मैंने किया है, अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ फिर से।
रही बात इस बिल के रिगार्डिंग, मैं बिल्कुल ओपनली ये बात बोल रहा हूँ कि ये बिल बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ इस बिल का, क्योंकि ये बिल, इसके लिए मुझे कहीं बहुत दूर नहीं जाना है इसको डिफेंड करते हुए। मुझको यहीं खड़े होके यहीं की रिप्रेजेंटेशन सब कुछ बता देगी। आप मिरांडा हाउस से शुरू करिए और हंसराज पे ख़त्म करिए और देखते जाइए कौन से कॉलेज में किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है, और अगर रिप्रेजेंटेशन है तो उनका ही क्यों रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा क्या रीज़न है कि एक, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ऑब्वियसली जनता आपकी बहुत स्मार्ट होगी क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि एक पर्टिकुलर लोगों का ही क्यों रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या चीज़ ऐसी शो कर रहा है कि एक पर्टिकुलर सेक्ट के लोग आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर सेक्ट के लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है बिल्कुल। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है किसी ना किसी स्टेज पे किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो है, किसी ना किसी तरीके से रोका जा रहा है। एक्टिवली नहीं किया जा रहा लेकिन पैसिवली तो किया जा रहा है। एक बात तो साफ है कि इन नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी के छात्र एक मत नहीं है, नहीं सभी छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। पर आप देखेंगे कि जो छात्र हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी छात्र उस साइड बैठे हुए थे, लेकिन वहां से जो पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी उसको लांघते हुए, उसको इधर गिराते हुए वो छात्र यहाँ तक पहुंचे और अंदर जाने की, गेट नंबर 4 जो मेरे पीछे है, इसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अभी तक, हम लोग वहाँ शांति से बैठे थे, हम लोग बीसी ऑफिस जाके अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे। जैसा कि आप देख सकते हो गेट बंद कर दिया गया। क्या हम लोग आतंकवादी हैं? अपने वाइस चांसलर से मिल करके हम केवल इनसे यही बताना चाहते थे कि हम लोगों को कैसे कैसे दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इन्होंने, पुलिस देख लीजिए, दिल्ली पुलिस लगी हुई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और गेट पे ताला मार लिए हैं। हाँ, क्या डिमांड है आपकी, ये बताइए। हमारी डिमांड यही है कि ये जो काला कानून लाया गया है इसे वापस लिया जाए। कंप्लीट कानून में काला क्या है ये बताइए। सब काला है। क्या कोई सवर्ण है, कोई सामान्य घर में पैदा हुआ है, कोई अपराध कर दिया है? कोई ब्राह्मण के घर, कोई बास के घर, कोई क्षत्रिय घर में पैदा हो गया तो उसका कोई अपराध है? नहीं है ना। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कौन करे? तो गवर्नमेंट सीधा सीधा करे। जो समान वर्ग के बच्चे हैं, मान के चल रहे हैं वो अपराधी हैं। क्या क्यों समान वर्ग का बच्चा ही डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? वही अत्याचार कर रहा है। बताइए इसमें कहाँ का न्याय है? रिपोर्ट तो यही बताती है। कौन सी रिपोर्ट है कि समान ओबीसी नहीं कर? सबसे ज्यादा एससी एसटी के मुकदमे ओबीसी पे है। क्या ओबीसी आपको लगता है कि ओबीसी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण की कब्र खुदेगी, ये चुरकी वाला है, यही डीयू में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, चुरकी रखा है, चंदन लगा के आता है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो कहता है तो सुदामा कोटा से आया भिखारी है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन की श्रेणी में नहीं आता है। एक सवाल मेरा सरकार से है, चूँकि हमारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल हो गया, SC ST रिलेटेड ग्रीवांस सेल है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से निपटने के लिए सोसाइटीज़ हैं और लाइक सेल बने हुए हैं, पर कोई भी फंक्शनल क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं फिर उन लोगों की भागीदारी नहीं है या वो लोग जागरूक नहीं हैं। हमेशा मेरिट का तमगा दे दिया जाता है कि मेरिट नहीं है, मेरिट नहीं है, NFS हो जाता है। तो ये एक समस्यापूर्ण बात तो है। और देखा जाए तो मुझे लगता है कि सरकार को इस नियम को और ज़्यादा सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है, खासकर यूनिवर्सिटी कैंपसेस में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये जो जातिगत भेदभाव है, शायद प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है, पर कहीं ना कहीं ये बहुत ही परोक्ष रूप से दिखता है। कि आप देख सकते हैं कि अभी 2022 का डेटा है जिसमें प्रोफेसर्स की वो है कि SC ST OBC टोटल ओवरऑल कंसिडर करते हुए भी सिर्फ 8% है। 75 सालों में अगर इतना ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इतनी ही आज़ादी मिल गई है लोगों को, और इतने ही आपके रिजर्वेशन और रिजर्वेशन को गाली देते रहे, रिजर्वेशन कभी सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये जो UGC का नया बिल है, नया, इसको गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली ये फॉलो होनी चाहिए। अभी जब जो है किसान आंदोलन चल रहा था इस देश में, बड़ा आंदोलन था, और आज जो वर्ग, खासकर आज जो वर्ग इस आंदोलन का, इसका विरोध कर रहा है, तो बड़ा समर्थन कर रहा था। और वो कहता था कि ये तो फर्जी किसान हैं जो बैठे हैं, इन्हें तो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, कनाडा से फंडिंग है ना, ये तो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, ये तो जो है विदेशों से फंडिंग आ रही है, तो खालिस्तानी लोग हैं। तो मैं भी आज एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं,
ये भी जो है किसी पोषित विचारधारा के लोग हैं। असली छात्र तो लाइब्रेरी में बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा है, असली छात्र तो कॉलेज के अंदर बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा है। ये असली छात्र है ही नहीं, ये तो कहीं से पोषित लोग हैं, जो है विचारधाराओं के अपने पोषित लोग हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए जो किसान आंदोलन को हमारे को खलिस्तानी विरोधी, खलिस्तानी कह रहे थे या फिर विदेशी लोगों से संचालित बता रहे थे। ये उन लोगों के लिए बहुत जवाब है। आज समझ में आया ना कि जब दर्द होता है तो कैसा होता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर एन सुकुमार ने एक किताब लिखी है। वे कहते हैं कि यहाँ पढ़ाते हुए उन्हें करीब 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी भेदभाव जारी है। यूजीसी के यह नियम और ज़्यादा कड़े होने चाहिए। वे बताते हैं कि वे खुद भी इस भेदभाव से अछूते नहीं रहे। जिस तरीके से मैंने ये जो किताब है, ये जो मैं आपका व्यूअर्स को भी देख रहा हूं, ये जो किताब है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज का, ये ऐसा पहला किताब है इस 10 यूनिवर्सिटीज का अंदर 600 शेड्यूल्ड कास्ट बच्चे के साथ इंटरव्यू किया। ये लगभग 11-12 साल का मेहनत है, रिसर्च है। आंकड़ों के सामने हम दुनिया का सामने रखा भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है। तो अभी जो एक्ट का अंदर जितना भी कंट्रोवर्सी हो रहा है, अभी होने के लिए क्या कारण है? पहले से तो ही है ये नियम। अब क्या ओबीसी का वो जो लेके आया उसी पे ज्यादा बवाल हो रहा है? तो ये 2023 गाइडलाइंस में भी है। ये जो जितना भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब क्यों उन्हें प्रोटेस्ट नहीं किया? तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिस तरीके से हो रहा है। मेरा खुद ही अनुभव जो है, जब इसी यूनिवर्सिटी में, इस डिपार्टमेंट में, जब मैं एडहॉक इंटरव्यूज में मैं एलिजिबल था, सीनियरिटी का एलिजिबल था, तब जो हेड डेलिबरेटली हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किस तरीके से हुआ, तो मेरा नाम मतलब डिपार्टमेंट में इनवाइट किया मुझे, ऑब्जर्वर का नाम पे इनवाइट किया। जो मेरा जूनियर, मेरे से बाद में जो सीनियरिटी लिस्ट में है, उनको एक्सपर्ट का नाम पे बुलाया गया है। जब मैंने सवाल किया, रेस्पॉन्स, इंटरेस्टिंग रेस्पॉन्स क्या था, कोई एक हेड ने बोला उस टाइम का, हमने आपको SC ST ऑब्जर्वर का तौर पर ही देखा हमने अभी इतना साल तक। मतलब क्या मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट बनने का लायक नहीं हूँ अभी? तो इस तरीके से तमाम चीज़ है। PhD इंटरव्यूज़ में जब भी बैठा तो जिस तरीके से लोग अनसीरियसली इंटरव्यू करता है बच्चे को, यहाँ का नहीं है, बहुत जगह पे। मैं ऑब्जर्वर बन के बहुत कॉलेजों में गया जब वो पोजीशंस रिक्रूटमेंट होता है। अभी मेरे को बुलाया नहीं बुला रहा है, मेरे को कहीं पे भी नहीं बुलाते हैं परमानेंट पोजीशंस रिक्रूट करने के लिए। मैं प्रोफेसर हूँ, बहुत प्रोफेसर जाते हैं इस डिपार्टमेंट से, मेरे को कभी भी परमानेंट पोजीशंस रिक्रूटमेंट करने के लिए नहीं भेजता है मुझे। इतना अनुभव होने के बाद भी तो मैं सवाल करता रहता हूँ। ऐसे नहीं है मैं विक्टिमाइज यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक कॉन्फिडेंट टीचर हूँ, मैं एक सवाल करता रहता हूँ, मेरा अपना टीचिंग मैं करता रहता हूँ, मैं जो पेडागोजिकली भी मैं चैलेंज करता हूँ। तो अभी और 8-9 साल का सफ़र है, करता रहेंगे। कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन जो है, कौन किस तरीके से कास्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ह्यूमिलिएट। हाँ, बोलता है सरकार का दामाद है तुम। लोग, मेरा स्टडी में जब फेलोशिप का बारे में सवाल पूछा गया, हम भाई आपका रेस्पॉन्स, मतलब आपको सरप्राइजिंग, अच्छा तुमको भी फेलोशिप मिल गया, आपको तो लायक नहीं है, मैं कभी भी नहीं देखा आप पढ़ते हैं, मतलब इस तरीका से। तो आप एकदम आप इतना ह्यूमिलिएट करता है, सुपरवाइजर्स को अलॉट नहीं करते हैं। जब रोहित वेमुला का पूरा एपिसोड क्या हुआ, सवाल किया तो आपको बाहर लेके निकाल देता है। पायल ताडवी पे जो लोग डिस्क्रिमिनेशन डायरेक्टली एविडेंसेस थे, वो लोग आज स्कॉट फ्री है। कब ये
रोकेंगे, मतलब कब ये रोकेगा? मतलब एक एक्शन तो होना है ना। तो इसलिए मैं ये और एक पॉइंट भी ऐड कर रहा हूं, जैसा रैगिंग का ऊपर जो लीगल बॉन्ड वो है, मतलब लीगली कोई भी रैगिंग किया तो उसको सबूत मिलता है लीगल रैगिंग पे, उस तरीके से ये करो। जनरल कैटेगरी के छात्रों की लगातार बढ़ती नाराजगी के बीच इन नियमों पर रोक लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इन नियमों में अस्पष्टता है और उनका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने माना कि नए नियम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं जिन्हें अनदेखा किया गया तो समाज को विभाजित कर सकते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को है। फिलहाल 2012 में यूजीसी के लिए बनाए गए नियम ही लागू रहेंगे। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद SC, ST और OBC छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी कई तस्वीरें दिल्ली, लखनऊ और बनारस समेत देश के अन्य कोनों से देखने को मिल रही हैं। अवधेश कुमार, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।